जो लोग वचन की महत्ता को नहीं जानते, जानना नहीं चाहते, जिनको उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनको सिर्फ है कि पास्टर कहेगा, पास्टर प्रे करेंगे, पास्टर प्रीच करेंगे, संडे हमने चर्च जाना है, हमने वीरवार चर्च जाना है, जो सिर्फ चर्च के ऊपर निर्भर करते हैं, वो कभी लाइफ में ब्लेस नहीं होते। जो प्रभु के साथ पर्सनली प्रेम नहीं रखते, जिनका परमेश्वर के साथ पर्सनली परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, वो कभी भी लाइफ में ब्लेस नहीं होते। जिनका पर्सनली जो लोग वचन की महत्ता को नहीं जानते, जानना नहीं चाहते, जिनको उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनको सिर्फ है कि पास्टर करेगा, पास्टर प्रे करेंगे, पास्टर प्रीच करेंगे, संडे हमने चर्च जाना है, हमने वीरवार चर्च जाना है, जो सिर्फ चर्च के ऊपर निर्भर करते हैं, वो कभी लाइफ में ब्लेस नहीं होते। जो प्रभु के साथ पर्सनली प्रेम नहीं रखते, जिनका परमेश्वर के साथ पर्सनली परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, वो कभी भी लाइफ में ब्लेस नहीं होते। जिनका पर्सनली प्रभु के साथ रिलेशनशिप नहीं है। हालेलुया। याद रखें। और लोग जो सिर्फ ऑनलाइन रहने की इच्छा रखते हैं कि हाँ हम सिर्फ ऑनलाइन सुन लेंगे, हमें चर्च की क्या जरूरत है। चर्च एक ऐसी प्लेस है जहां पर आपको अनॉइंटिंग रिसीव करनी होती, खींचनी होती है। ऑनलाइन उतनी अनॉइंटिंग आप खींच नहीं पाते। जो प्रेजेंस में, जो अनुग्रह है, आप उस हजूरी में जो चर्च में होती है, आप खींचते। हालेलुया। और उससे अनॉइंटिंग जब आप घर पे यूज करते हैं तो मसले हल होते हैं, माहौल चेंज होता है, प्रभु के बड़े काम आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं, प्रभु की बड़ी योजना आपके जीवन में शुरू हो जाती है। अदरवाइज आप अकेले चल रहे होते हैं। हालेलुया। उसमें ना तो अगुए की अगुवाई है, ना अगुआ आपके साथ है, ना वो आपकी अगुवाई कर सकता है। हालेलुया। और ना ही परमेश्वर आप बिलीव कर सकते हैं। आमीन। जब हम रोमियो 3 उसकी 9 वचन से हम पढ़ते हैं, रोमियो 3 उसकी 9 वचन से, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वह सब के सब पाप के वश में है। जैसे लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। बाइबल कहती है कि जो अन्य जाति है, बाइबल कहती है कि उनमें एक भी विश्वासी नहीं है। विश्वासी कौन है? जो जीवित और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखता है, वो विश्वासी है। बाइबल कहती है विश्वास तो शैतान भी करता है कि परमेश्वर है। शैतान भी इस बात को मानता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। शैतान भी इस बात को एग्री करता है कि शैतान ये चीज जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लोगों को बताता भी है, लेकिन उसकी बात पर भी लोग बिलीव नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी समझदार नहीं है, कि कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। वो संसारिक शिक्षाओं पे चलने वाले और संसारिक शिक्षा के अधीन रहने वाले, संसारिक बनाए परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। इसलिए परमेश्वर कहा, आगे क्या लिखा, वह सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए। इसीलिए जब एक व्यक्ति गाल अपने मुंह से गंदी गाली निकालता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वो भटके हुए लोग हैं। यदि परमेश्वर के मार्ग पे होते तो वो कभी भी मुंह से गंदी गाल नहीं बकते, कोई गंदी बात उनके मुंह से ना निकलती, कोई श्रापित वर्ड उनके मुंह से ना निकलता। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की जिंदगी में नहीं है। जिनकी जिंदगी में परमेश्वर होता है वो परमेश्वर की बातें बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल बातें बोलते हैं। सिर्फ ये नहीं हो कि मुझे स्पिरिचुअल व्यक्ति मिल गया, एक आत्मिक व्यक्ति मिल गया, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया जो क्रिश्चियन हो या किसी अदर शिक्षा का वो अधिकारी हो, वो मिल गया, तब तो हम अच्छी बातें कर रहे हैं। मान चलो एक
ऑफिसर हमें मिल गया तो ऑफिसर के सामने अच्छा है, घर पे जाकर वो ऑफिसर की सारी पदवी की धज्जियां उड़ा देता है। हालेलुया। तो जैसे मान लो एक पास्टर है, वो सिर्फ चर्च में पास्टर है लेकिन घर पे पास्टर नहीं है। घर पे आके तो इज्जत की, आत्मिक लाइफ की तो धज्जियां उड़ाने वाला है, तो वो पास्टर नहीं है, वो प्रभु का सेवक नहीं है, क्योंकि उसमें धार्मिकता, पवित्रता ही नहीं है। वो प्रभु को खोजने वाला नहीं है। हालेलुया। वो थोपने वाले लोग होते हैं, हाँ तुमने ये करना है, करना करना, लेकिन खुद नहीं करते। तो बाइबल कहती है ऐसे लोग भटके हुए हैं, ना कि परमेश्वर के मार्ग पर है, थोपने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि इनकी जिंदगी में धार्मिकता नहीं है, इनकी जिंदगी में पवित्रता ही नहीं है और भलाई भी नहीं है, बाइबल कहती है, और ना ही इनकी लाइफ में समझदारी है। और बाइबल कहती है इसी कारण ये भटके लोग हैं। इसीलिए अन्य जाति भटकी रहती है हमेशा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर। किसी ने बता दिया इस बाबा के पास जाओ, इस चेले के पास जाओ, यहाँ झाड़ फूक होता है, यहाँ पर जाओ। वो भटकते रहते हैं। घर पे थोड़ी सी समस्या होगी तो अचानक से वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, लेकिन मसीह लोगों में ऐसा नहीं है। उनको मालूम है, वचन में लिखा यहोवा हमारे अंग संग है, लड़ने की दिलेरी ताकत देता है। तो वो जीत भी जाते हैं, हारते नहीं, वो जीत जाते हैं। उस सिचुएशन से, उस हालात से लड़कर जीत जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो मुश्किल में फंस जाते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर से अलगताई में जीना, परमेश्वर के उलट जीना, अपने समझ का सहारा लेना और भटके हुई लाइफ जीना जिसमें परमेश्वर को खोजना है ही नहीं। हालेलुया। लिखा सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बने, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनको मालूम है मैं गंदी गाली बकूंगा, गंदी गाली बोलूंगा, इससे सामने वाले की लाइफ इफेक्ट होगा ही होगा। आप लोगों को लगता है कई बार मैं गाली बोल दी, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसका रिजल्ट है। आप बच्चों को गाली निकालते हैं, उसका भी रिजल्ट आता है। आप बच्चों को गंदा बोलते हैं, तब भी रिजल्ट आता है। आप बच्चों को निकम्मा बोल देते हैं, तू कुत्ता है, तू जानवर है, तू गधा है, आप बोलते हैं, मैं आपको 100% लिख कर बता सकता हूँ, इसका रिजल्ट आता ही आता है। तू ढीठ है। कभी मत अपने बच्चों को ऐसा निकम्मा बोले, कभी भी मत, चाहे बचपन हो चाहे बड़े हो जाए, कभी मत बोले। ऐसा नहीं कि आप कोई भी बीज खिला रहे हैं, बटोर रहे हैं तो वो उगे ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हालेलुया। कई बार लोग कह देते ना, कोई घर से जा रहा है, ध्यान से जाना तो एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई भी पड़ोसी बोल दे, तो रास्ते में यदि इंसिडेंट भी होगा तो वो क्या बोलते, तेरी जुबान काली है, अक्सर लोग बोलते हैं। फिर कहेंगे तुम तो वहम करते हो। वो वहम नहीं, वो रियल है। आपकी जुबान में पावर है, क्योंकि तुम इंसान हो। बाइबल कहती तुम परमेश्वर के स्वरूप पर रचे गए हो, तुम्हें पावर्स देगी। अब ये नहीं कि आप रॉन्गली बोलना शुरू कर दो। आप रॉन्गली बोलेंगे होगा, लेकिन यदि सामने वाला मसीह में हुआ, जीसस में हुआ, तो उसका पलटा परमेश्वर आपसे लेगा। यदि ना भी हुआ और जीसस को जानने की इच्छा रखता हो, सच्चे परमेश्वर को खोज में हो, तब भी पलटा आपको देना पड़ेगा, तब भी आपको परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा, तब भी परमेश्वर आपसे वो हिसाब लेगा। तुम जानते हुए तुमने गलत किया, तुमने जानते हुए गलत बोला। जो लोग पीठ पे बातें करते हैं वो गलत करते हैं, आपको नहीं मालूम। वो सुने ना सुने, परमेश्वर आपके बारे में सुन रहा है, परमेश्वर आपको सुन रहा है। आप किसी पीठ के पीछे बुराई कर रहे हैं तब भी परमेश्वर आपको सुन रहा है, अच्छाई कर रहे हैं तब भी वो सुन रहा है, किसी बारे में षड्यंत्र रचे तब भी परमेश्वर आपको सुन रहा है। क्यों? बाइबल कहती है वो शिक्षा से भटक गए हैं, और लिखा भलाई करने वाले नहीं, क्योंकि उनमें एक भी समझदार नहीं है, वो परमेश्वर को खोजने वाले नहीं। 2015 में मैं सच्चे परमेश्वर को खोज रहा था। ये सच्चा परमेश्वर कौन है? जब मैं बीमार था, ऐसा बीमार था, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा था। मेरी स्टडी डिस्टर्ब थी, मेरे घर वाले डिस्टर्ब थे, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन जा रही थी, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ता था उसकी फीस भी दूसरे कॉलेजों से डबल थी। वहां पर मेहनत भी ज्यादा थी, सिरदर्दी ज्यादा थी, टॉर्चर ज्यादा किया जाता था। उसके बावजूद भी
लड़ते रहे, शरीर से लड़ते रहे, शरीर से अब शारीरिक लड़ाई आप जीत नहीं सकते जब तक आपके अंदर आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहां कहीं प्रभु का पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है, वहां पर बीमारी नहीं ठहर सकती। जहां पर पवित्र आत्मा है, लोगों वाला आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा।